ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, फिर आइगन वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे का आइगन वैल्यूज क्या का प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक आध प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत टफ भी नहीं है, काफ़ी इजीली हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज और आइगन वैल्यू ऑफ ए दोनों का सेम होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कह रहे हैं हम, आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, आइगन वैल्यूज हम लोग निकालते कैसे हैं, इसका प्रूफ अगर सिंपल प्रूफ शॉर्ट में अगर देखें हम लोग, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन का जो रूट होता है वही हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर दोनों ही वैल्यू सेम है तब हम लोग ये लिख सकते हैं ना, अगर दोनों ही डिटर्मिनेंट सेम है इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर सपोज लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इससे क्या इंप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा 1 आई इक्वल टू 0। और इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा 1 आई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा 1 आई, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। ठीक है, अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा 1 आई, हाँ बोलिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा 1 आई 0 हो गया, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, लेमडा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का ही आइगन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ठीक है, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका आइगन वैल्यूज होगा 1 4 और 6। ठीक है, इसका निकाल के देखिए, आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 4 और 6। अब जब इसका ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तब ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ठीक है, तो इसका भी आइगन वैल्यू क्या है हमारा, 1 4 और 6 ही है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके ट्रांसपोज
और ओरिजिनल मैट्रिक्स दोनों का ही आईएन वैल्यू सेम होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ lambda 1 is an eigenvalue of A, then k into lambda 1 is an eigenvalue of k into A। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 1 0 0 2 4 0 3 5 6 इसका आईएन वैल्यू है हमारा 1 4 और 6। कोई अगर कह दे, ठीक है, इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं, कोई कहे कि 7 इंटू ए, ये जो मैट्रिक्स बनेगा 7 इंटू ए, इसका आईएन वैल्यू क्या होगा, तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं, इसका आईएन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो आईएन वैल्यू है इनमें से हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 1, 7 इंटू 4, 7 इंटू 6। अगर ए का आईएन वैल्यू पता है तो 7 इंटू ए का आईएन वैल्यू हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आईएन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 7 28 42। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ अगर हम लोग देखें शॉर्ट में तो कैसे देखेंगे, क्या कह रहा है, lambda 1 is an eigenvalue of A। ठीक है, if lambda 1 is an eigenvalue of A, तब हम लोग क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी से, there exists an eigenvector which is not equal to 0 such that ax equal to lambda 1x। ठीक है, परिभाषा पे चले जाइए, आईएन वैल्यू और आईएन वेक्टर का जो परिभाषा हम लिखाए हैं। ठीक है, तो lambda 1 अगर आईएन वैल्यू है तो एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर होगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ax इक्वल टू lambda 1x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोथ साइड, इस इक्वेशन के बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k इंटू ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर k इंटू lambda 1x। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए हमारा आईएन वैल्यू और आईएन वेक्टर का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है ना, सपोज इसको b मान लीजिए तो bx, और इसको आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखते हुए क्या हम कहेंगे कि अल्फा इज एन आईएन वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, कब, अगर x नॉन जीरो है, तो यहाँ तो x नॉन जीरो हम लोग लिखे ही हैं, लेकिन अल्फा का वैल्यू क्या है k लैम्डा 1, k लैम्डा 1 इज एन आईएन वैल्यू ऑफ बी, बी हमारा क्या है k इंटू ए है, ऑफ k इंटू ए। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रूफ है, इसीलिए प्रूफ भी हम लोग देखते जा रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का आईएन वैल्यू दिया हुआ है तो ऐसा मैट्रिक्स इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बना हो, उस मैट्रिक्स का आईएन वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, जिस स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम स्केलर से आईएन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो मैट्रिक्स है उसका आईएन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ असाइनमेंट में भी हो सकता है क्वेश्चन हो। ठीक है, असाइनमेंट में हम कुछ पहले दे देते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी के, ताकि थोड़ा आप लोग का दिमाग का एक्सरसाइज भी हो जाए, है ना। प्रॉपर्टी जानने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी दिए हैं वो बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टी 3। ये क्या कहता है, सेम टाइप का प्रॉपर्टी है, इफ lambda 1 is an eigenvalue of A,
then lambda 1 minus k is an eigenvalue of a minus ki। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहता है, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, क्या है, या फिर ऐसे ले लेते हैं 0460005, इस तरह से ले लीजिए। तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, इसका 145 हो जाएगा इसका आइगन वैल्यू। ठीक है, अब कोई आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालने के लिए बोले सपोज हम यहाँ पर क्या कर दिए, -1 2 3 0 2 6 0 0 3, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, कोई पूछ दिया। -1 2 3। ठीक है, तो इसका आइगन वैल्यू -1 2 3 हो जाएगा, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये मैट्रिक्स बना किस तरह से है, ये मैट्रिक्स आया किस तरह से, अगर ये A है तो इसको हम क्या किए हैं, देखिए A-2i है ना, डायगोनल में 2 सब्ट्रैक्ट कर देने पर ये निकला है, तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए -1 आ गया, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 आ गया, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 आ गया। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो गया, -1 2 3, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ इसको हम लोग कैसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो आइगन वैल्यू है इसमें आप क्या कर दीजिए, -2 से जोड़ दीजिए या 2 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो भी आ जाएगा, है ना। 1 में -2 कर दिए तो यहाँ पर -1 आ गया, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 आ गया, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोथ वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कीजिए या फिर प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। सर ये वाला एग्जांपल फिर से एक बार समझाइएगा, नहीं सुन पाए। हाँ, कौन सा, ये एग्जांपल को फिर से एक बार समझा दीजिएगा। हाँ, इसमें हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई सपोज हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, अगर ये सिंपल हो रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। ये मैट्रिक्स हो सकता है हम पिछले कहीं पे लिए हों, 1 0 -1 1 2, एक मिनट, जो पिछले क्लास में लिए हैं वही मैट्रिक्स हम लेना चाह रहे हैं। पिछले क्लास में हो सकता है हम ये मैट्रिक्स लिए हों, 2 2 1 1 3 1 1 2 2, आपको याद होगा ये मैट्रिक्स लिया गया है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या कैलकुलेट हुआ था, 1 1 5। ठीक है, अगर याद हो पिछला क्लास तो इसका आइगन वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ था, 1 1 5। अगर हम अब कह दें ऐसा मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालो, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, -5 2 1 1 -4 1 1 2 -5, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, अब ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर करेंगे तो नेक्स्ट जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है ये बना कैसे है, अगर ये इसको हम A मानते हैं तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आया है वो आया है आपका A-7i से। ठीक है, आया है, डायगोनल में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आएगा, 2 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -5, 3 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -4, यस सर, ये 2 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -5। अब जब ये पहले वाले मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमको पता है, तब इसको कैलकुलेट नेक्स्ट वाले आइगन वैल्यू मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे,
जो आयन वैल्यू पहले मैट्रिक्स का है उसमें हम क्या कर देंगे 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका आयन वैल्यू आप लोग निकाल के देखिएगा, इसका आयन वैल्यू क्या आना चाहिए, -6 और -2। ठीक है, इसका कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्या आएगा, -6 और -2 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का हमारा ही काम है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हो सकता है किसी में कोई मैट्रिक्स दे दे, उसका आयन वैल्यू दे दे, और उसके बाद ऐसे मैट्रिक्स का आयन वैल्यू निकालने के लिए बोले जिसके डायगोनल एलिमेंट में किसी स्केलर से सब्ट्रैक्ट किया हुआ हो। तो आपको क्वेश्चन में जो है कि डिटेल से सॉल्व करने नहीं बोला है, वो प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको फोर्स करेगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारा यूजफुल है। इसका प्रूफ भी हम लोग देख सकते हैं। प्रूफ कैसे देखेंगे, काफी सिंपल है। If λ1 is an eigenvalue of A, तब क्या हम लोग लिखेंगे, ax इक्वल टू λ1x फॉर सम x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब a माइनस के आई एक्स, ये कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आता है, देखिए ये क्या आएगा, ये इसको अगर प्री मल्टीप्लीकेशन किए हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ax माइनस के एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो ax माइनस के एक्स हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 1 का यूज कीजिए तो क्या आएगा आपको, यहाँ पर इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं, λ1x माइनस के एक्स। अब क्या कर दीजिए, λ1 माइनस के को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो आयन वैल्यू और आयन वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, इस बड़े वाले मैट्रिक्स को बी ले लीजिए और इस बड़े वाले स्केलर को अल्फा ले लीजिए। ठीक है, ये डेफिनेशन आ गया। अब 4x इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये डेफिनेशन आ जाने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज एन आयन वैल्यू ऑफ बी। लेकिन अल्फा क्या है हमारा, λ1 माइनस के इज एन आयन वैल्यू, और बी क्या है, ए माइनस के है। ठीक है, क्लियर है। प्रूफ में भी कोई झंझट नहीं, अगर कभी प्रॉपर्टी अगर भूल भी जाते हैं तो तुरंत प्रूफ करके हम प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए, प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ λ1 is an eigenvalue of A, then λ1 square is an eigenvalue of A square। एक मिनट, ठीक है। तो अगर λ1 किसी मैट्रिक्स का आयन वैल्यू है तो λ1 स्क्वायर क्या होगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स के स्क्वायर करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका आयन वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पहले लिए थे अभी हम लोग एग्जाम्पल, है ना, कौन सा एग्जाम्पल लिए थे, 2 2 1 1 3 1 1 2 2। ठीक है, इसका आयन वैल्यू क्या था हमारा, इसका आयन वैल्यू था 115। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा। इसका स्क्वायर करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा इसका आयन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ भी आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 1 1 25 25। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका प्रूफ और भी सिंपल,
इसका प्रूफ क्या लिखेंगे हम लोग, इफ λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ax इक्वल टू λ1 x हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, λ1 स्केलर है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा, अब एक्स पे फिर इक्वेशन 1 लगा दीजिए, है ना। यहाँ पर हम लोग फिर से इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, यूजिंग 1। तो फाइनली क्या आया देखिए, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू λ1 स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर को बी मान लीजिए और λ1 स्क्वायर को अल्फा मान लीजिए। वापस से हमारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के डेफिनेशन हमारा फुलफिल हो गया। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी, लेकिन अल्फा हमारा क्या है, λ1 स्क्वायर, और बी क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब सेम इसी तरह से ए क्यूब का क्या होगा, λ1 क्यूब हो जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी 5 होगा ये, इफ λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन λ1 क्यूब इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी पावर ले सकते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। a टू द पावर 4 का आइगन वैल्यू λ1 टू द पावर 4, a टू द पावर 5 का आइगन वैल्यू λ1 टू द पावर 5। कोई भी आप लोग इसका पावर रेंज करते जाइए, आइगन वैल्यू में भी पावर रेंज करते जाइए, आपको आइगन वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज हम इस तरह से ले लिए, इफ λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तब हम आपसे पूछ रहे हैं, देन व्हाट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है। अब ये होगा क्या, या फिर इसमें और एक बढ़ा दीजिए, प्लस आई, है ना। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल दिया रहे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया रहे किसमें, ए पर, तब इसका आइगन वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए तब क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि λ1 आइगन वैल्यू ए का है, क्या कह रहा है, λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू λ1 एक्स, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 4x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई एक्स, ये कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन किए हैं एक्स पे, किसको किए हैं, जिस मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यू चाहिए। तो ये एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, प्लस 2ax हो जाएगा, प्लस आई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर λ1 अगर a का आइगन वैल्यू है तो λ1 स्क्वायर किसका आइगन वैल्यू होगा, a स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा। कहने का मतलब a स्क्वायर एक्स इक्वल टू λ1 स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो λ1 स्क्वायर एक्स आ गया। फिर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टी से λ1 अगर a का आइगन वैल्यू है तो हम लोग क्या कहेंगे k इंटू ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू λ1, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से यहाँ पर k के बदले क्या है, 2 है,
तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लैम्डा 1 x, और i से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए वो तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। अब देखिए x हमारा कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स था वो उसको b मान लीजिए, और ये जो स्केलर है इसको अल्फा मान लीजिए। वापस से क्या आ गया हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का डेफिनेशन फुलफिल हो गया। तब हम लोग क्या कहेंगे कि इससे हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ बी। दिस इंप्लाइज अल्फा के बदले क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई। ठीक है, इतने लंबे चौड़े चीज का आइगन वैल्यू तुरंत निकल गया है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पिछला वाला एग्जाम्पल जो है, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको। तो इस कंसेप्ट को अगर हम जनरलाइज करें, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम अब जनरलाइज करना चाहते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे हम लोग, इफ लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन हम क्या कह रहे हैं, पी लैम्डा 1 मतलब ए नॉट लैम्डा टू द पावर n प्लस a1 लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 लैम्डा टू द पावर n माइनस 2, इसी तरह से चलता जाएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा बताइए, एक टर्म पहले ले लेते हैं, ए एन माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लैम्डा हो जाएगा और लास्ट में ए एन हो जाएगा। ठीक है, ये किसका आइगन वैल्यू होगा, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए नॉट ए टू द पावर n प्लस a1 ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 ए प्लस ए एन। इतने लंबे चौड़े मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ए के बदले में लैम्डा रख दीजिए, ठीक है, ए के बदले में लैम्डा रख दीजिए और आपका आइगन वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी काफी काम का चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर इतना तक में किसी को डाउट है तो बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे तो सारे प्रॉपर्टी एक वन बाय वन हमारे रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारा टोटली पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सैटरडे का क्लास। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 7th प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड पी इनवर्स ए पी आर सेम। ठीक है, दोनों का आइगन वैल्यू सेम है, ये चीज है। तो जैसे फर्स्ट में हम लोग क्या कह रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का आइगन वैल्यू सेम है, तो हम लोग क्या शो कर दिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई, ये शो कर दिए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी तरह हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस लेमडा आई, अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम ये
इजीली कह सकते हैं कि लैम्डा 1 अगर ए का आईएन वैल्यू है तो वही आईएन वैल्यू पी इनवर्स एपी का भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को बस प्रूफ करना है कि कैसे सर प्रूफ होता क्या है। है यहाँ पे? पी कोई भी मैट्रिक्स हो जो नॉन सिंगुलर हो, जिसका इन्वर्स निकाला जा सके और ए के साथ मल्टीप्लाई होने लायक हो, है ना। ओके। ठीक है, तो और चूंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो पी ऑब्वियस सी बात है एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, पी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इसको स्पेशली इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पी इनवर्स जो नोटेशन है उससे जाहिर सी बात है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर करते क्या है, हम लोग राइट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ में यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। इतना प्रूफ करना सफिशिएंट है हमारे स्टेटमेंट को साबित करने के लिए। ठीक है, तो P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू P इनवर्स AP माइनस लेमडा, यहाँ पर हम P इनवर्स P से यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि P इनवर्स P का वैल्यू क्या होगा, I होगा। I को कहीं भी इंक्लूड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखिए लैम्डा तो स्केलर है तो P इनवर्स हम कॉमन ले सकते हैं और राइट हैंड साइड में P कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी कब के लिए है, जब ए और बी दोनों क्या हो, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई फॉर्मूला से ही पता है क्योंकि अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी का बात ही नहीं करेंगे, सेपरेटली डिटर्मिनेंट निकालने का बात नहीं करेंगे, है ना। ए बी है, ए इंटू बी है, ए आपका है ए का ऑर्डर 5/3 और बी का ऑर्डर है 3/4, दोनों का प्रोडक्ट तो है 3/5। ठीक, अब दोनों का प्रोडक्ट तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इस फॉर्मूला को समझने की जरूरत है, हमेशा ये लागू नहीं होगा, है ना। लेकिन कुछ बातें अगर नहीं भी बताई जाए तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे ए हम क्या कर दिए, 5/3 का मैट्रिक्स ले लिए, बी क्या कर दिए 3/5 का मैट्रिक्स ले लिए, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 5/5 होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की बात तो करेंगे, लेकिन अगर अब यहाँ पे चाहिएगा कि ये भी फॉर्मूला लागू हो जाए तब होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग सेपरेटली नहीं निकाल सकते, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम लोग सेपरेटली नहीं निकाल सकते क्योंकि बी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारा कब लागू होगा, जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि कॉमन सेंस की बात है, जिसको आपको चौकन्ने रहना पड़ेगा। ठीक है, चौकन्ना रहिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। अब चूंकि पी इनवर्स ए पी सबको हम क्या मान लिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे है ना। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिख दीजिए। ऐसे केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन इस तरह के ऐसे केस में जब ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई और डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई और ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये तो कैंसिल हो गया।
ठीक है, तब बचा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। अब किसी लेमडा के लिए अगर राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया किसी लेमडा के लिए, तो वो लेमडा आइगन वैल्यू हो जाएगा किसका, पी इनवर्स एपी का। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइगन वैल्यू ऑफ ए, इससे क्या साबित हो रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स एपी आर सेम। दोनों का ही दोनों का ही आइगन वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर कितना था, 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में आ जाइए। इसमें कहता क्या है कि इफ लैम्डा 1 is an eigenvalue of A, then determinant of A divided by lambda 1 is an eigenvalue of adjoint of A। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर लैम्डा 1 A का आइगन वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 किसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा। इसको प्रूफ करना भी काफी आसान। क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 एक्स फॉर सम एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब क्या कर दीजिए, बोथ साइड एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स। लैम्डा 1 स्केलर है, इसको बाहर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू नॉट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब इस लैम्डा 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, आई को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x ही रह जाएगा। ठीक है, फिर से क्या हो गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लेंगे, अल्फा x इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स लिखिए, या फिर अल्फा एक्स इक्वल टू बी एक्स लिखिए, बात तो सेम है। तो इससे हम क्या कहेंगे, b का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, अल्फा का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। ये क्या कहता है, अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ b, और अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ b क्या है, एडजॉइंट ऑफ। तो इस तरह से अगर a का आइगन वैल्यू अगर हमको पता है तो एडजॉइंट ऑफ a का आइगन वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। तो सर तो प्रॉपर्टी 8 हो गया। अब प्रॉपर्टी 9 पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी 9 क्या कहता है, इफ लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन 1 बाई लैम्डा 1 या फिर लैम्डा 1 इनवर्स,
जो भी कहिए, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अगर ए का आइगन वैल्यू पता हो तो ए इनवर्स का भी आइगन वैल्यू निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इफ λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल टू λ1x, x हमारा नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, अब ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, λ1 स्केलर है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई बन जाएगा, और इस आई को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x और राइट हैंड साइड में ए इनवर्स x। अब देखिए λ1 को राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स x इक्वल टू 1/λ1x। ये आ गया। तब ये किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज 1/λ1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, इतना प्रॉपर्टी सफिशियंट है। अगर एक आध प्रॉपर्टी छूट भी गया है तो वो किसी न किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहेगा, और जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रॉपर्टी तो एकदम दिमाग में रहना ही चाहिए। एक भी प्रॉपर्टी छूटा, उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया, फिर क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइगन वैल्यू ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। आइगन वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। पहला नल मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी नल मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्डर का, सारा ही एंट्री 0, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, सारा आइगन वैल्यूज इसका 0 होगा, है ना। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए null matrix are 0. Next, identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए। ठीक है, इसका क्या होगा, सारा आइगन वैल्यू 1 होगा, है ना। ऑल दी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करके भी हम लोग देख सकते हैं ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स R1। ठीक है, किसी को कैलकुलेट करने का मन होगा तो क्या करेगा बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या करेगा, डायगोनल में लैम्डा। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या करेगा, 1 - लैम्डा होल क्यूब। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेगा। अब जब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जाएगा तो डिटर्मिनेंट कितना निकल जाएगा, 1 - लैम्डा का क्यूब। तो लैम्डा का वैल्यू 1 1 1 आ गया, सारा आइगन वैल्यूज 1। इसी तरह से जब नल मैट्रिक्स का निकालने के लिए कोई जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तब लैम्डा का जीरो में तो जीरो ही नंबर है। ठीक है, तो ये सारा 0 ही आ गया। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं थर्ड, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। इसका आइगन वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए तो जो इसका डायगोनल इंट्रीज होगा 80 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, ए डी एफ। अब ये किसी भी ऑर्डर का रहे, हम 3x3 का दिखा रहे हैं, लेकिन ये 4x4, 5x5, 10x10, लाख बाई लाख किसी का भी रहे, डायगोनल एंट्रीज लिख दीजिए, आइगन वैल्यू आ जाएगा, है ना। और अगर निकालना चाहेंगे क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा बी सी 0 डी माइनस लेमडा ई 0 0 एफ माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल जाएगा, डायगोनल में जो है उसका प्रोडक्ट, है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकल गया, ए माइनस लेमडा डी माइनस लेमडा एफ माइनस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, ए डी और एफ, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो, अगर लोअर ट्रायंगुलर हो तब भी वही बात, ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ, तब भी इस केस में भी क्या होगा, आइगन वैल्यू जो डायगोनल एंट्रीज है ना। ए सी और एफ, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ऑल दी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल दी अपर ट्रायंगुलर लिखिए, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर यहां पर लिखिए, द आइगन वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। जो डायगोनल एंट्रीज हो जाएगा वही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, किसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, किसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्पेशली हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम नहीं पढ़ाए, है ना। तो ये चीज अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। नो सर। अब आइए फोर्थ में, मतलब अपर ट्रायंगुलर शॉर्ट में हम कह दे रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर किसको कह रहे हैं, डायगोनल के नीचे का एंट्री देखिए क्या है, सारा 0 है, ऐसे को हम अपर ट्रायंगुलर कह रहे हैं। और लोअर ट्रायंगुलर किसको कह रहे हैं, डायगोनल के ऊपर का एंट्री जिसका सारा 0, ऐसे को लोअर ट्रायंगुलर कह रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये क्या कहता है, वन ऑफ द आइगन वैल्यू, यहां पर कौन से वर्ड पे गौर कीजिएगा, सिर्फ एक आइगन वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, सारी आइगन वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। कब से इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक आइगन वैल्यू का गारंटी दे रहे हैं,
ठीक है। अगर 3/3 ऑर्डर का सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कह रहे हैं कि एक आयन वैल्यू तो 0 होगा, बाकी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, इस स्टेटमेंट का ही मतलब है। तो अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि एक आयन वैल्यू तो 0 होगा ही, किसका, किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आयन वैल्यूज इक्वल टू क्या है बताइए प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रोडक्ट ऑफ आयन वैल्यूज। अगर पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं क्या निकाले हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा निकला है। अब हम क्या कह रहे हैं कि सपोज ए इज सिंगुलर, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए। तो ए सिंगुलर है कहने का मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा ना। यस सर। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आयन वैल्यूज। तो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आयन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 डॉट 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 λn, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 0 आया है तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि λ1 λ2 λ3 λn में कम से कम एक तो 0 होगा, है ना कोई क्वांटिटी तो 0 होगा। सारा नॉन जीरो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 0 कभी आ सकता है, नहीं ना आएगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, एटलीस्ट 1 ऑफ λi इज 0। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, केवल एक आयन वैल्यू का गारंटी हम लोग दिए, बाकी क्या होगा इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो कोई अगर पूछे कि सिंगुलर मैट्रिक्स का आयन वैल्यू क्या क्या होगा, तब आपको सिंपल क्या कहना है कि एक आयन वैल्यू तो बता सकते हैं, एक 0 होगा एटलीस्ट और 1 0। बाकी क्या होगा इसकी हमें गारंटी नहीं है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का आयन वैल्यू हो गया, नल मैट्रिक्स का आयन वैल्यू हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आयन वैल्यू हो गया, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आयन वैल्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का आयन वैल्यू किस तरह का हो सकता है। ठीक है, इतना तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कितना प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी नंबर 4 था, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, ऑल आयन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। ठीक है, ये चीज ये कहता है, मतलब कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका आयन वैल्यू क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन रियल होगा। लेकिन इतना इंफॉर्मेशन भी काफी हमारा क्या है, इनफ है। ठीक है, क्यों इनफ है, क्योंकि सपोज कभी क्वेश्चन में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी an आयन वैल्यू of A if A is a Hermitian matrix। ठीक है, सॉल्यूशन इसका ऑप्शन में दे दिया 2i 3i, एक रियल क्वांटिटी दे दिया और -i इस तरह से दे दिया। तो आपको टिक किसको करना है, 2 को, ऑप्शन सी। ठीक है। तो इस तरह से
कुछ पार्शियल प्रॉपर्टी भी अगर हम लोग को पता है, ठीक है, एग्जैक्ट हमको आइगन वैल्यू का, हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, अगर इसमें एसक्यू हार्मिशन अगर पूछेगा तो इमेजिनरी चाहे जीरो होगा ना सर? हाँ उस पे भी आ रहे हम लोग, अभी तो हर्मिशियन पहले ठीक से कर ले, है ना। तो इसका प्रूफ देख लीजिए, छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ क्या कहता है कि सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। सर, हैमिल्टन मैट्रिक्स रहेगा तो हमेशा 2A होगा क्या? नहीं, हमेशा टू नहीं होगा, इसीलिए हम मे भी लिखे हैं, मैं भी। ठीक है। सेंटेंस पे भी गौर करना है, हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जी सर। टू होगा जरूरी नहीं है, तो इस सेंटेंस पे भी गौर कीजिए। अगर यहाँ पर मे भी अगर नहीं लिखते तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, जी सर। ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सपोज लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू लैम्डा है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लैम्डा एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या कर दीजिए कि x स्टार, इस x स्टार मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है, इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x स्टार। तब क्या आ जाएगा, देखिए x स्टार ए एक्स इक्वल टू लैम्डा स्केलर है, बाहर आ जाएगा x, ठीक है। ये प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ से बाकी आपका प्रॉपर्टी भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब क्या कर दीजिए, बोथ साइड क्या कर दीजिए, कंजुगेट ट्रांसपोज फिर से ले लीजिए, टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज, टेकिंग कंजुगेट ट्रांसपोज, फिर से इस इक्वेशन में क्या कर दीजिए, कंजुगेट ट्रांसपोज ले लीजिए। कहने का मतलब x स्टार ए एक्स का स्टार ले लीजिए, यहाँ पर लैम्डा x स्टार एक्स का स्टार। अब बताइए क्या होगा इसका वैल्यू, यहाँ पर रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा, यस सर। रिवर्सल लॉ से हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है उसका स्टार लेंगे, फिर बीच वाला जो मैट्रिक्स है इसका स्टार लेंगे, ठीक है, और लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका स्टार सबसे बाद में लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें फिर से कंजुगेट ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाइए, k इंटू ए का स्टार हमारा क्या है, k कंजुगेट ए स्टार होगा, तो लेम्डा कंजुगेट x स्टार x का स्टार। अब फिर से यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगाइए, तो x स्टार का स्टार, ठीक है। थोड़ा डिटेल से हम कर रहे हैं, हम शॉर्ट में इसको डायरेक्टली कर सकते थे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो x स्टार ए स्टार, अब डबल स्टार आ गया तो ये x हो जाएगा, लैम्डा कंजुगेट x स्टार, और यहाँ पर डबल कंजुगेट आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, सॉरी अभी 3 नहीं मानना है, एक स्टेप और। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स कह रहे हैं ए को, तो प्रॉपर्टी क्या है बताइए हर्मिशियन मैट्रिक्स का, हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ए ट्रैक कंजुगेट इक्वल टू ए होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर ए इसके बदले में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे।
ठीक है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखिए, राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है, सेम, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या आ जाएगा हमारा, लैम्डा एक्स स्टार एक्स इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स स्टार एक्स। ठीक है। अब दोनों को एक साइड रख दीजिए, एक साइड रखने पर क्या आएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कंजुगेट एक्स स्टार एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब एक चीज बताइए, एक्स स्टार एक्स कभी 0 हो सकता है? इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो एक्स कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू एक्स नहीं होगा सर। ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 0 क्या होगा, लेम्डा माइनस लेम्डा कंजुगेट 0 होगा। ठीक है। अब इसके बाद सपोज लेम्डा क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई। ठीक है। तो यहाँ पर लेम्डा इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई, तो लेम्डा कंजुगेट क्या हो जाएगा, सर हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं क्या? इससे क्या आ गया, y हमारा 0 आ गया। जब y 0 हो जाएगा तो लेम्डा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ से, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने कंजुगेट के बराबर हो, तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं जो अपने कंजुगेट के बराबर हो? कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के बराबर होता है? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ठीक है, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, मतलब हम क्या कहें, डायरेक्टली अगर कहें तो रियल नंबर अपने कंजुगेट के बराबर ही होता है। कोई भी रियल नंबर का कंजुगेट लीजिएगा वो अपने बराबर ही होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के अलावा कुछ हो, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये कभी बराबर, मतलब अपने ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने कंजुगेट के बराबर है, कहने का मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर है। ठीक है। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं लैम्डा इज ए रियल नंबर। ठीक है। तो लैम्डा क्या था हमारा, आइगन वैल्यू था किसका, हर्मिशियन मैट्रिक्स का। और वो प्रूफ क्या हो गया कि जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो क्या है, एक रियल क्वांटिटी है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या प्रूफ किए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जितना भी आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है। अब फिर हम लोग क्या पढ़े थे, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, पिछले क्लास भी हम बताए थे, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे। अगर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो सेम प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 6 में हम क्या कहेंगे, ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ a symmetric matrix are real। ठीक है। अब 7th प्रॉपर्टी, all the eigen values of a skew Hermitian matrix are either 0 or purely imaginary number। इसको प्रूफ करने की जरूरत है, सेम
प्रोसेस से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। क्या अंतर क्या आएगा बताइए? ए स्टार बराबर माइनस ए आ जाएगा, है ना, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जब ए स्टार इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा कंजुगेट, है ना। सेम तरीके से प्रूफ कीजिएगा, जो अलग आएगा वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्टार ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्टार एक्स, एक इक्वेशन ये आ जाएगा। और दूसरी बार जब कैलकुलेट करेंगे तब क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ लेमडा कंजुगेट एक्स स्टार एक्स। अब इन दोनों से हमको क्या मिलेगा? लेमडा इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा कंजुगेट। ठीक है, अब इसमें क्या कर दीजिए? लेमडा को एक्स माइनस आई वाई ले लीजिए, और तब लेमडा कंजुगेट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस सॉरी लेमडा को एक्स प्लस आई वाई लिए तो लेमडा कंजुगेट एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अब इसमें कैंसिल क्या होगा? यहाँ पर आई वाई कैंसिल, तो x बराबर 0, मतलब रियल पार्ट आपका 0 हो गया, है ना। जब x 0 हो गया तो लेमडा हमारा क्या बन गया? आई वाई। अब ये आई वाई जो है ये 0 हो जाएगा कब? जब y का वैल्यू 0। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा? प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा जब y इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े? सर आगे बढ़िए। ठीक है, रियल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये बेसिकली क्या है हमारा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी हमारा रियल सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का होगा वही प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर ये कितना है हमारा? प्रॉपर्टी नंबर 7 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स are either 0 or a purely imaginary number। ठीक है, अब नाइन्थ प्रॉपर्टी देखिए। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? आइगन वैल्यू of a unitary matrix are of unit modulus। यूनिट मॉडुलस कहने का मतलब जब आइगन वैल्यू का मॉड लेंगे तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले तो यूनिटरी मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं? जब ए स्टार इंटू ए बराबर आई हो जाता है तब हम लोग इसको यूनिटरी मैट्रिक्स कह रहे हैं। यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं? सपोज लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स ए, तो हम लोग क्या कहेंगे? x इक्वल टू लेमडा x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ले लीजिए। तो कंजुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो रिवर्सल लॉ फॉलो होगा और स्केलर जो है उसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, x का हमारा
कंजुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि 2 और 1 का प्रोडक्ट लेते हैं, जिसमें 2 को पहले रखते हैं, है ना। एक्स स्टार ए स्टार, 2 का लेफ्ट हैंड साइड पहले, इसके बाद 1 का लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स, इसमें भी 2 का राइट हैंड साइड पहले, उसके बाद 1 का राइट हैंड साइड, और स्केलर को तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्टार एक्स। ठीक है, अब देखिए ए स्टार ए कितना हो जाएगा, चूंकि यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए स्टार ए बराबर हो जाएगा आई। तो लेफ्ट हैंड साइड बच गया एक्स स्टार एक्स। अब सबको एक साइड ले आइए, एक साइड ले आने पर क्या हो जाएगा देखिए, लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट -1 बराबर एक्स स्टार एक्स। अब एक्स स्टार एक्स हमारा 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्स 0 नहीं है। तब क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट -1 बराबर 0। अब लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा बताइए? अगर लेमडा को एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट 1 हो गया। लेकिन इस पूरे चीज को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, अगर ध्यान आ रहा होगा तो। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू, लैम्डा मॉड स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ लेमडा। ठीक है, तो ये आ गया। तो इससे क्या साबित हो गया बताइए, कि मॉडुलस ऑफ लेमडा क्या है हमारा, 1 है ना। तो इससे क्या साबित हो गया, मॉडुलस ऑफ लेमडा इक्वल टू। ठीक है, तो कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा हमेशा, सॉरी, उसके आइगन वैल्यू का मॉडुलस क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं यहाँ पर, 9th है, ये 10th है। इसका प्रूफ आप लोग सोचिएगा, है ना, हम बस प्रॉपर्टी लिखा देते हैं। ऑल दी, अगर प्रूफ नहीं कर पाइएगा नेक्स्ट क्लास इसको हम करेंगे। ऑल दी आइगन वैल्यूज ऑफ a nilpotent मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दो टाइप का मैट्रिक्स पढ़े थे ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, वो सब भी कंसिडर करना है। इसमें लिखेंगे क्या, आइडेम्पोटेंट के लिए, द आइगन वैल्यूज ऑफ an idempotent matrix are either 0 or 1। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है जिसको हम डेफिनेशन शायद नहीं लिखे थे, ये है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसको कहेंगे? जब ए स्क्वायर बराबर ए हो जाए तब ए को हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका आइगन वैल्यू, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि ऑप्शन में 0 और 1 अलग अलग रहे तो दोनों क्या करना होगा उसमें? हाँ बोलिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सर 0 और 1 दोनों ना होगा सर, उसमें 0 और 1 दोनों ना लिखे हैं आइडेंटिटी में। या देखिए 0 या तो 1 दोनों भी हो। ऑप्शन में दोनों रहे तो क्या करेंगे सर? देखिए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका किस तरह से है ना। दोनों अलग अलग आपका नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा कि दोनों ही ऑप्शन सही हो, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन नहीं देगा कि ए भी सही हो रहा है सी भी सही हो रहा है। इस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाएगा कि कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स अलग दे देगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि दो, एक में 0 दे दिया एक में 1 दे दिया, उस तरह का नहीं पूछेगा, ठीक है। तब तो दोनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अब देखिए अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, पहले इसको हम इनवॉल्यूटरी वाला अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का क्या होगा आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यूज 1 होगा ना सर? ऑफ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आर आइदर 1 और -1, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके सर। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा आपको मिलेगा, है ना। कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा जिसका सिर्फ 0 आइगन वैल्यू होगा, ठीक है ना। कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा जिसका सिर्फ 1 आइगन वैल्यू होगा, और कभी कभी ऐसा भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा जिसका 0 और 1 दोनों आइगन वैल्यू होगा। समझ रहे हैं और का मीनिंग क्या है? समझ रहे हैं ना। ये सर। और हमारा एंड की तरह नहीं है कि 0 भी आइगन वैल्यू हो 1 भी आइगन वैल्यू हो। कभी ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिलेगा जिसका क्या होगा आपका कि आइगन वैल्यू सिर्फ 0 हो। फॉर एग्जांपल नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स जी नहीं है सर। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा सर। तो आइडेंटिटी हुआ? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आइडेंटिटी का मतलब क्या है? 0। आइडेंटिटी का मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर बराबर ए। तो आइडेंटिटी हो गया 0 मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हुआ और नल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है? सिर्फ 0 है। तो इसके लिए ये एग्जांपल हो गया। अब इसके लिए बी सेलेक्ट कर लीजिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यस सर। ठीक है। तो और इसका आइगन वैल्यू क्या है? सिर्फ 1 है। ठीक है ना। अब सी में आपको ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप ट्राई भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने का। सपोज हम अभी ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम्पल ध्यान तो नहीं है लेकिन हम ट्राई करते हैं। 1 0 0
0 1 0 और 0 0 0। इसको स्क्वायर करके देखिए क्या आ रहा है, इसको स्क्वायर करके बताइए। सेम आ जाएगा सर। सेम आ जाएगा। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग पे छोड़ रहे हैं। सेम आ गया। तब अब इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, 1 भी होगा और 0 भी होगा। तो ऐसा केस भी आएगा जिसमें दोनों शामिल हो, और ऐसा केस भी आएगा जिसमें सिर्फ 0 हो, ऐसा केस भी आएगा जिसमें सिर्फ 1 हो। तो आपको सावधानी बरतना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ठीक है ना। और का मीनिंग समझना है, और को एंड से कभी कंफ्यूज नहीं करना है। नेवर रिप्लेस और विथ एंड। ठीक है, तो ये भाषा पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हम ऐसा कभी नहीं कह रहे हैं कि कोई आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का 0 और 1 दोनों आइगन वैल्यू होगा, हम ऐसा कभी नहीं कह रहे। कभी हो सकता है 0 हो, कभी हो सकता है 1 हो, ठीक है, और कभी हो सकता है दोनों ही शामिल हो। लेकिन हम किस बात का गारंटी दे रहे हैं, 0 और 1 के अलावा कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगा। अगर कोई कह दे 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, सीधा गलत। 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, तो सीधा गलत। ठीक है, मेरा कहने का जो मीनिंग है वो समझिए, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, या फिर एक मिनट हम थोड़ा सा आप लोग अगर आप लोगों का पेशेंस मेंटेन है तो असाइनमेंट 3 थोड़ा देख लें हम लोग। ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं तो कम से कम एक आध क्वेश्चन, ताकि नेक्स्ट डे आसान हो। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम छोड़ रहे हैं, ये है आपका कैले हैमिल्टन से, जो नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे, कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, विदाउट कैले हैमिल्टन भी हम लोग बना सकते हैं, है ना। विदाउट कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को, लेकिन लेंथी बनेगा। और कैले हैमिल्टन यूज कीजिएगा, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को तब बनाएंगे जब कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लोग पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम इज ए 2x2 मैट्रिक्स विद द आइगन वैल्यू 4 and 9। तो एम स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा। 4 का स्क्वायर कर देंगे और 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर किस पे बेस्ड है बताइए। दिस इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसका आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ओनली डायगोनल एंट्रीज, 1 है ना। सारा क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर्टी पे है, 1 1 1। तो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ पी। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब डिफरेंट। क्या तीनों डिफरेंट हैं, नो सर। नो सर। तीनों क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या होगा, ऑप्शन होगा सर, हाँ डी। डी 1 होगा। डी सर। सेम क्वेश्चन, ये भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए, हम ये सारा क्वेश्चन किससे लिए हैं, गेट के एग्जाम से लिए हैं। ठीक है, गेट का मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं, उसमें थोड़ा सा इससे अपर लेवल रहता है। गेट का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो ऐसा मत समझिए कि काफी इजी क्वेश्चन लिया गया है जो कभी किसी एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है ना, हम सारा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन उठा रहे हैं इधर उधर से सेलेक्ट करके, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ हो। ठीक है, तो जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, उसमें मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, इसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन हम लिए। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, गेट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ले लेंगे, फिर इधर उधर एनबीएचएम वगैरह जो भी लेंगे, थोड़ा सा लेवल हाई रखेंगे। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी है। इसका आइगन वैल्यूज क्या है बताइए, 2 1
3 2 है ना, क्या गया 2 1 3 2। अब बताइए इसमें डिस्टिंक्ट कितने हैं, डिफरेंट कितने हैं? फर्स्ट और लास्ट तो सेम हो गए, 3 तो डिस्टिंक्ट हमारे 3 हो गए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फिफ्थ नंबर आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं हम। फिफ्थ नंबर को नेक्स्ट डे हम कंसिडर करेंगे, आज हम वही देखना चाह रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी आज जो पढ़ाए हैं उस पे हो। सिक्स्थ क्लास हम लोग पिछला प्रॉपर्टी से है ना। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो पहले ही पढ़ चुके हैं, ये बन जाना चाहिए। फिफ्थ सर क्वेश्चन, ऑप्शन ए है फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन जो है सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, लेंथी है। सेवेंथ क्वेश्चन कैसे बनेगा, कोई एक आउटलाइन हमको दे सकते हैं, कैसे बनाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 3 सर into 3 मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हाँ, इस क्वेश्चन में पहले ए का आईएन वैल्यू निकालिए। पहले क्या करेंगे, फाइंड द थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट के बन जाएगा सर, लेकिन थोड़ा लेंथी है, लंबा है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन का मतलब कि कंसेप्ट का क्लियरिटी के लिए ये अच्छा है ना। फाइंड द आईएन वैल्यूज ऑफ ए, सबसे पहले ए का आईएन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सर इसका साथ में मेथड नहीं होगा क्या, शॉर्टकट में कुछ? इसका शॉर्टकट में नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा भी गया है, जो आपके गेट के एग्जाम में पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो शॉर्ट आंसर के रूप में ये पूछा नहीं गया था, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आईएन वैल्यूज निकालना है ए का, तो बी का आईएन वैल्यूज निकल जाएगा। बी का आईएन वैल्यूज क्या होगा, जैसा यहाँ पर इक्वेशन दिया है, बी का वैल्यू लेमडा 1 क्यूब माइनस लेमडा 1 स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 1 प्लस 5। दूसरा आईएन वैल्यू क्या होगा, लेमडा 2 क्यूब माइनस लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 2 प्लस 5। और तीसरा आईएन वैल्यू होगा लेमडा 3 क्यूब माइनस लेमडा 3 स्क्वायर माइनस 4 लेमडा 3 प्लस 5। और फिर लास्ट में तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 8th नंबर भी सेम कंसेप्ट पे है, उसको हम छोड़ रहे हैं। 9th नंबर देखिए, 9th में क्या करना है, सपोज ये ए है, तो प्रोडक्ट ऑफ आईएन वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ आईएन वैल्यूज कहने का मतलब इसका आईएन वैल्यू निकालेंगे या फिर डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, जो आपको इजी पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालना इजी पड़ेगा, तो आईएन वैल्यू निकाल के उसका प्रोडक्ट क्यों निकालेंगे, है ना, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, इसको तो निकालना पड़ेगा। ये भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी चूंकि नहीं बताए हैं तो अभी इसको निकाल के ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब 11 नंबर भी ट्राई कीजिएगा, इसमें जो जो छूटा